हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के दूसरे अध्याय नाम महिमा से चर्चा कर रहे हैं। आज हम भगवान नाम से संसार बंधन से मुक्ति होती है। ये शास्त्रों में कहाँ कहाँ बताया गया है, इस पे चर्चा करेंगे। संसार बंधन से मुक्ति। तो गरुड़ पुराण में सबसे पहले बताया गया है, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् संसार सागरं तीर्त्वा स गच्छेद वैष्णवम पदम। जिस व्यक्ति की जिह्वा के अग्र भाग में हरि ये दो अक्षर विद्यमान होते हैं, वह इस संसार सागर को पार कर विष्णु पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। गरुड़ पुराण का ही एक और अन्य श्लोक। किम करिष्यसि सांख्येन किम योगेर नर नायकः मुक्तिमिच्छासि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। हे नरेंद्र, सांख्य और योग का अनुष्ठान करके क्या करोगे? हे राजेंद्र, यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविंद का कीर्तन करो। फिर बोधायन संहिता से एक श्लोक है, इष्टापूर्तानि कर्माणि सुबहुनी कृतान्यपि भवे हेतूनि तान्येव हरेर नाम तु मुक्तिदम। इष्ट तथा अपूर्त कर्म। इष्ट कर्म मतलब यज्ञ यागादि, और अपूर्त कर्म मतलब कूप वाटिका निर्माण इत्यादि। यज्ञ इत्यादि और कूप वाटिका निर्माण आदि। तो इष्ट कर्म मतलब यज्ञ इत्यादि का कर्म, और अपूर्त कर्म मतलब कूप वाटिका निर्माण आदि का कर्म। ये कितनी भी अधिक संख्या में क्यों न किए जाएं, वे ही भवबंधन के कारण बनते हैं। परंतु श्री हरि का नाम यदि लिया जाए तो वह भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है। स्कंद पुराण। सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि ये दो अक्षर जिसके मुख से एक बार भी बिना किसी प्रयास के उच्चारित हो जाते हैं, उसकी मुक्ति अनायास ही हो सकती है। यानी कि वो मुक्ति पद को पाने का अधिकारी है जिसने एक बार भी हरि का नाम लिया। पद्म पुराण भी इस प्रकार से बताते हैं, सकृद होता है एक बार। सकृद उचार येदियस्तु नारायण मतेन्द्रिय नारायण मतंद्रितः शुद्धांत करणो भूत्वा निर्वाण मधिगच्छति।
जो आलस्य छोड़कर एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह निर्वाण पद भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दोनों में एक बार, स्कंद पुराण का श्लोक भी इसी प्रकार से, सकृद उच्चारितम ये, जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया। फिर बृहन्नारदीय पुराण, बृहन्नारदीय पुराण में बताया जा रहा है, यथा कथंचिद यन्नाम्नि कीर्तिते वा श्रुतेऽपि वा पापिनो अपि विशुद्धा स्युः शुद्धा मोक्षमवाप्नुयुः। भगवान के नाम का जिस किसी तरह से भी उच्चारण या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। फिर नारद पुराण में बताया गया श्लोक, नव्यम नव्यम नामधेयम पुरारे यचेद्वपीयुषु पुष्टम ते गायन्ति त्यक्त लज्जः सहर्ष जीवन मुक्तः संशयो नास्ति तत्र। पुरारी या मुरारी का जो नया नया नाम है और जो इनके गुणगान रूपी अमृत से पुष्ट हुआ है, उसका जो लोग लज्जा छोड़कर हर्षोल्लास के साथ गान करते हैं, वे जीवन मुक्त है, इसमें संशय नहीं है। अब श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय का 14वां श्लोक, आपन्नः संसृति घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्भिभेति स्वयं भयम्। मृत्यु तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे यानी कि नाम से भयभीत रहता है। अनजाने में भी कृष्ण का पवित्र नाम का उच्चारण करना इतना महिमामय है। श्रीमद् भागवतम के ही 6वें स्कंद के 3रे अध्याय का 24वां श्लोक, एतावतालमग निर्हरणाय पुंसा संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण याय मुक्तिम। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने के से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा सकता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे तो, उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। पद्म पुराण के उत्तरखंड का एक श्लोक, यन्नाम स्मरणादेव पापी नाम अपि सत्वरम
मुक्तिर्भवति जंतूनां ब्रह्मादीनां सुदुर्लभा। उन भगवान के नाम का स्मरण करते ही पापी जीवों को भी तत्काल ऐसी मुक्ति सुलभ हो जाती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। तो ये कुछ श्लोक थे जिनमें बताया गया कि संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है भगवान के नाम का उच्चारण करने से। अब कुछ श्लोक जिनमें ये बताया गया कि परम धाम की प्राप्ति होती है भगवान के नाम से। तो ये चर्चा हम कल करेंगे। परम धाम की प्राप्ति भगवान नाम के द्वारा, सब त्रुटियों की पूर्ति भगवान नाम के द्वारा, भगवान का वशीभूत होना भगवान नाम के द्वारा, तो इसको हम अभी श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।